तीखी चीखें गूंज उठीं। ये अजीब राक्षस भय से विवान को देखने लगे। पहले वे इंसानों के घरों को लूटते थे और उनकी आत्माओं की खोज करते थे। आज एक इंसान वास्तव में उनकी आत्माओं की खोज कर रहा था। यह तीव्र विरोधाभास उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर रहा था। क्या हुआ? हॉल सचमुच बहुत साफ हो गया था। पल भर में विवान ने इन अजीब राक्षसों की आत्माओं की खोज कर ली थी और पूरे बर्तन हॉल के रहस्यों को अच्छी तरह समझ लिया था। विवान स्वामी, क्या ये विचित्र राक्षस हैं? गोवर्धन ने उत्सुकता से उन काले, खूंखार और भयानक आभा वाले प्राणियों को देखा जो दर्द से चीख रहे थे। यह पहली बार था जब उन्होंने इन राक्षसों को इतनी नजदीक से देखा था। उनकी आंखों में जिज्ञासा के साथ साथ विवान के लिए डर और सम्मान भी था। एक इंसान का राक्षसों की आत्मा खोज करना वाकई अद्भुत और डरावना था। कई बुजुर्ग, जिन्होंने पहले फणींद्र के साथ मिलकर विवान की निंदा की थी, अब शर्म और डर से पीले पड़ गए थे। विचित्र राक्षसों के जासूस हर समय उनके आसपास छिपे रहते थे, उनके साथ खाते पीते थे और उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं था। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही उनकी रूह कांप उठी। मायावी महल सचमुच बहुत नीच है, एक बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फणींद्र ने पहले विवान स्वामी को फंसाने की कोशिश की थी। वह तो खुद एक राक्षस था। विवान स्वामी, क्या मेरे बर्तन हॉल में और भी कोई गद्दार है? गोवर्धन ने सीधे सवाल किया। वे समझ गए थे कि विवान की आत्मा खोज का उद्देश्य जानकारी निकालना था। हां, कुछ और भी हैं। विवान ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। यह अच्छा नहीं है। धमाका! अचानक पूरा देवशिखर पर्वत बुरी तरह हिल गया। अनंत इंद्रधनुषी प्रकाश की किरणें उठीं। ये किरणें इतनी शक्तिशाली थीं कि वे युगों को भेदते हुए शून्य और समय को भी चीर सकती थीं। पल भर में पूरे देवशिखर पर्वत को एक भयानक और विनाशकारी प्रकाश ने घेर लिया। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के मंत्र हवा में तैरने लगे और विनाश का एक भयानक अवसर पूरे पर्वत पर फैल गया। गोवर्धन का चेहरा पीला पड़ गया। नवविनाश पुनर्जन्म व्यूह, इसे किसने सक्रिय किया? देवशिखर पर्वत के कई विशाल और शक्तिशाली व्यूहों में से नवविनाश पुनर्जन्म व्यूह सबसे भयानक और घातक व्यूह था। एक बार शुरू होने पर यह पूरा पर्वत विनाशकारी हमलों की चपेट में आ जाता था। यहां तक कि शिखर सम्राट अक्षत भी इससे बाहर नहीं निकल पाते थे और नष्ट हो जाते थे। आज व्यूह नियंत्रण केंद्र में कौन ड्यूटी पर है? गोवर्धन दहाड़े। यह बुजुर्ग दिग्विजय हैं, एक रक्षक ने कांपते हुए उत्तर दिया। उसका चेहरा भयभीत था। दिग्विजय! गोवर्धन गुस्से से लाल पीले हो गए। दिग्विजय स्पष्ट रूप से मायावी महल द्वारा खरीद लिया गया था। यह जानते हुए कि अब वह बच नहीं सकता, उसने जानबूझकर मैदान में मौजूद सभी लोगों को मारने के लिए इस घातक व्यूह को सक्रिय कर दिया था। दिग्विजय, बाहर निकल मेरे सामने! गोवर्धन की दहाड़ पूरे पर्वत पर गूंज उठी। हम! देवशिखर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने धूसर चोगा पहना हुआ था। वह नीचे खड़े लोगों को अपनी ठंडी और नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। बूढ़े, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? दिग्विजय के होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें विवान पर टिकी थीं, जिनमें गहरा आक्रोश झलक रहा था। दिग्विजय, क्या तुम मेरे बर्तन हॉल को धोखा देने की हिम्मत करते हो? गोवर्धन चिल्लाए। मायावी महल ने तुम्हें इसके बदले में क्या दिया है? तुम हमारे हॉल के सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मरने के बाद तुम अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाओगे? गोवर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि दिग्विजय, जो इतना ऊंचा पद रखता था, उसे क्यों रिश्वत दी गई। दिग्विजय को उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ पदोन्नत किया था। हा हा हा, पूर्वज! दिग्विजय पागलों की तरह हंसा। बूढ़े, इस बर्तन हॉल में ऐसा क्या खास है? तुम खजाने के ढेर पर बैठे हो, लेकिन दुनिया से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। हजारों सालों से जब दुनिया के ताकतवर लोग सबसे महान शक्तियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले रक्त पवित्र भूमि का नाम लेते हैं, या फिर औषधि मंडप का। हमारे बर्तन हॉल का क्या? तुम महत्वाकांक्षी नहीं हो, दिग्विजय ने आरोप लगाया।
तुम केवल कला और कौशल के विकास में लगे रहते हो। लेकिन देखो, आज की दुनिया में जब शीर्ष विशेषज्ञों की बात आती है तो महारानी त्रिशा, सम्राट तेजस या त्रिलोकनाथ का नाम कौन नहीं लेता। यहां तक कि तुम्हारे बगल में खड़ा यह छोटा लड़का विवान भी अब तुमसे, जो सैकड़ों वर्षों से प्रसिद्ध है, मुख्य भूमि पर अधिक प्रसिद्ध है। बताओ, बर्तन हॉल तुम्हें सौंपे जाने के बाद तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम्हारे हाथों में बर्तन हॉल का पतन निश्चित है। मैं त्रिशा के साथ इसलिए शामिल हुआ ताकि अपने हॉल की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा सकूं। जब मैं चाहूं कि दुनिया भर में हर कोई मुख्य भूमि की शीर्ष शक्तियों का नाम ले, तो सबसे पहले हमारे बर्तन हॉल का नाम आए। और जब सबसे शक्तिशाली लोगों का जिक्र हो, तो लोग दिग्विजय का नाम लें। तो तुम ही हो जो अपने पूर्वजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। दिग्विजय की आंखें बेहद गुस्से और पागलपन से भरी थीं। तुम यह सुनकर गोवर्धन कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाए। उनका शरीर गुस्से से कांप उठा। क्या इसीलिए तुमने अपने ही घर के साथ विश्वासघात किया, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए? क्या इतना काफी नहीं है? दिग्विजय ने ताना मारा। उसका शरीर विशाल व्यूह की सुरक्षा में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गड़गड़ा रही थी। गोवर्धन, असल में मैं चाहता था कि हम दोनों साथ रहें और मैं बर्तन हॉल पर थोड़ा नियंत्रण रखूं ताकि तुम्हें जीने का मौका मिले। लेकिन अब इस लड़के विवान के आने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुमने मुझे मजबूर किया है। अगर किसी को दोष देना है तो इस लड़के को दोष दो। नव विनाश पुनर्जन्म व्यूह के तहत तुम सब मारे जाओगे। हम यह व्यूह देवशिखर पर्वत की रक्षा करने वाला रक्षक है, गोवर्धन ने चुनौती दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इसे नियंत्रित कर सकते हो? जब तक मैं अन्य बुजुर्गों के साथ मिल जाऊंगा, मैं फिर से इस व्यूह पर नियंत्रण कर लूंगा और तुम बच नहीं पाओगे। हा हा हा, कोशिश करके देखो, दिग्विजय ने चुनौती दी। भले ही तुम व्यूह पर फिर से नियंत्रण कर लो, लेकिन जब तक तुम इसे वापस लोगे, तब तक मैं इस व्यूह का उपयोग करके बर्तन हॉल को नष्ट कर चुका हूंगा। अगर तुम अपने ही कुल को नष्ट करना चाहते हो तो शौक से करो। दिग्विजय को किसी का डर नहीं था। हालांकि जैसा कि गोवर्धन ने कहा, वे व्यूह पर नियंत्रण वापस पा सकते थे, लेकिन अभी चाबी दिग्विजय के हाथ में थी। वह कुछ ही समय में देवशिखर पर्वत के सभी साधारण शिष्यों और बुजुर्गों को मार सकता था। जब तक गोवर्धन नियंत्रण वापस लेते, तब तक बर्तन हॉल का नामो निशान मिट चुका होता। गोवर्धन भयभीत और चिंतित हो गए। लोकेश और अन्य लोग भी बहुत क्रोधित थे और उसे गालियां दे रहे थे। हा 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 हा, मैं 100 वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज सब कुछ नष्ट होगा, मरो सबके सब। धमाका। दिग्विजय की दहाड़ के साथ ही नव विनाश पुनर्जन्म व्यूह पूरी तरह सक्रिय हो उठा। अचानक अराजक ऊर्जा और विनाश का भयानक बवंडर देवशिखर पर्वत के अनगिनत शिष्यों को घेरने लगा। पल भर में पवित्र देवशिखर पर्वत नर्क के समान हो गया, जहां तबाही का नंगा नाच शुरू होने वाला था। आचार्य गोवर्धन का दिल दहल गया। उन्होंने जल्दी से अपने शिष्यों को आदेश दिया, सभी शिष्य ध्यान दें, अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने आसपास के वरिष्ठों के पीछे रहें। हिलना मत, हमें इस विशाल व्यूह का मिलकर प्रतिरोध करना होगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक उनके हाथ में झंडों की एक रहस्यमयी श्रृंखला प्रकट हो गई। ये झंडे बहुत जटिल थे, जिन पर गहन मंत्र और प्रतीक खुदे हुए थे। मंत्र झिलमिला रहे थे और आकाश और पृथ्वी के बीच प्रकाश शक्ति का एक भयानक जाल बन रहा था। वे नव विनाश पुनर्जन्म व्यूह के घातक हमले को रोकने के लिए एक रक्षात्मक व्यूह तैयार कर रहे थे। तुम सब भी मदद करो, लोकेश भी चिल्लाए। वूश वूश, एक के बाद एक झंडों की श्रृंखला एक लंबी नदी की तरह तेजी से शून्य में समा गई और रक्षा कवच को मजबूत करने लगी। यह नव विनाश पुनर्जन्म व्यूह है गोवर्धन। दूर आकाश से दिग्विजय की व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। तुम्हारा व्यूह कौशल वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन तुम अभी भी मेरे बर्तन हॉल के हजारों वर्षों के संचित ज्ञान और शक्ति को नहीं रोक सकते। तुम मुझे हरा नहीं सकते। दिग्विजय के शब्दों के साथ ही व्यूह की गर्जना और तेज हो गई। फफ फफ फफ। गोवर्धन और अन्य लोगों के रक्षात्मक झंडे जैसे ही शून्य में गायब हुए, वे भारी दबाव के कारण एक एक करके हवा में उड़ गए और फिर चूर चूर हो गए। पुफ! गोवर्धन का चेहरा पीला पड़ गया।
लेकिन गुरु वासुदेव और अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। व्यूह का दबाव पड़ने ही वे बुरी तरह घायल हो गए और एक एक करके खून थूकने लगे। उनके चेहरे मौत की तरह सफेद पड़ गए। हा हा हा, सब मरो! दिग्विजय की हंसी गूंज उठी। व्यूह की विनाशकारी शक्ति कुचलने लगी। देवशिखर पर्वत के बर्तन हॉल के सभी शिष्य अत्यंत भयभीत हो गए। वे पालथी मारकर बैठ गए और अपनी पूरी शक्ति से रक्षा कवच बनाने की कोशिश करने लगे। पास के गुरुओं और बुजुर्गों के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने इस भयानक हत्या के इरादे का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह काफी नहीं था। पफ पफ पफ, पलक झपकते ही सैकड़ों शिष्यों ने खून की उल्टियां कर दी। नवविनाश पुनर्जन्म व्यूह की घातक क्षमता बेहद भयानक थी। यह देवशिखर पर्वत का सबसे खतरनाक हत्यारा व्यूह था, जो केवल सर्वोच्च पवित्र व्यूह के बाद दूसरे स्थान पर आता था। एक बार यह व्यूह खुल जाए तो शिखर सम्राट अक्षत भी मारे जा सकते थे। देवशिखर पर्वत पर कई शाही व्यूह स्वामी और प्रतिभाशाली राजा स्तर के व्यूह स्वामी भी थे, लेकिन वे अपनी शक्ति से इसका सामना कैसे कर सकते थे? यहां तक कि वरिष्ठों के संरक्षण में भी वे एक एक करके नष्ट हो रहे थे। गोवर्धन की आंखें लाल हो गईं। वह क्रोधित होकर चिल्लाए और उनके शरीर पर अचानक व्यूह के पैटर्न उभर आए। उन्होंने जल्दी से अपने हाथों से एक शक्तिशाली रून को पकड़ लिया। ये रून अचानक शून्य में विलीन हो गए और उन्होंने व्यूह की शक्ति को कुछ हद तक रोक दिया। तुम सब अब भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो, गोवर्धन ने अन्य बुजुर्गों को ललकारा। दोनों तरफ के गुरुओं ने एक दूसरे को देखा और अपनी पूरी शक्ति गोवर्धन के साथ मिला दी। उनकी मदद से व्यूह की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा रोका गया और देव शिखर पर्वत के सभी शिष्यों पर दबाव काफी कम हो गया। लेकिन फिर भी व्यूह की शक्ति उमड़ रही थी और खतरा टला नहीं था। स्वामी, इस तरह आगे बढ़ना ठीक नहीं है, लोकेश ने चिंता से कहा। अब दिग्विजय व्यूह के केंद्र को नियंत्रित कर रहा है। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हम देवशिखर पर्वत के केंद्र में प्रवेश करें और मुख्य नियंत्रण वापस ले लें। अगर हम यहीं रुके रहे तो देर सवेर हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी और हम हार जाएंगे। लेकिन अभी पर्वत में घुसकर दिग्विजय को मारना और केंद्र को पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव है। हालांकि गोवर्धन ने हमले को अस्थायी रूप से रोक लिया था, लेकिन यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि कई शीर्ष व्यूह स्वामियों ने मिलकर ताकत लगाई थी। यह केवल एक अस्थायी उपाय था। नहीं, अगर मैं प्रतिरोध करना बंद कर दूं, तो मुझे डर है कि हॉल में मौजूद शिष्य आधे घंटे भी नहीं टिक पाएंगे, गोवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा। स्वामी, अन्य वरिष्ठ अत्यधिक चिंतित थे। हां, अगर आप रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन केवल देवशिखर पर्वत के व्यूह को भेदने पर ही जीवन की आशा है। और यहां मौजूद इतने सारे लोगों में से केवल आप ही देवशिखर पर्वत की 81 विशाल संरचनाओं को भेद सकते हैं। अन्य लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। देवशिखर पर्वत में 81 जटिल व्यूह थे। अब दिग्विजय केंद्र को नियंत्रित कर रहा था। अगर केंद्र तक पहुंचना था तो इन 81 व्यूहों को भेदना जरूरी था। हालांकि गोवर्धन ने सिर हिलाते हुए निराशा से कहा, मेरी वर्तमान साधना और स्थिति के अनुसार इन व्यूहों को भेदने में कम से कम 7 से 39 दिन लगेंगे, और अगर मैंने इतने लंबे समय में भी इसे भेद दिया तो मुझे डर है कि तब तक मेरे कुछ ही शिष्य जिंदा बचेंगे। लेकिन यह पूर्ण विनाश से तो बेहतर है। लोग जल्दी में थे और कोई भी रास्ता ढूंढना चाहते थे। अरे सज्जनों, क्या आप हमें भूल गए हैं? इस समय विवान ने अचानक अपना मुंह खोला। चिंतित गोवर्धन और अन्य लोगों को देखते हुए वह अपनी नाक छूने से खुद को रोक नहीं पाया और मुस्कुरा दिया। विवान को उम्मीद नहीं थी कि बर्तन हॉल में ऐसी स्थिति होगी। दिग्विजय के पास वास्तव में कुछ खास हुनर था। 100 वर्षों की योजना बनाकर उसने देवशिखर पर्वत के केंद्र को नियंत्रित कर लिया था, जो किसी साधारण व्यूह स्वामी की क्षमता नहीं थी। विवान के शब्दों से लोग जागृत हो गए। हां, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? उनके चेहरों पर खुशी का भाव आ गया। कहा जाता है कि औषधि मंडप के स्वामी गुरु मोहित एक अर्ध पवित्र सेमी सेंट शक्तिशाली व्यक्ति हैं। शायद वे देवशिखर पर्वत में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं, लेकिन तुरंत ही सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वे एक कड़वी हंसी हंस पड़े।
भले ही वे अर्धपवित्र हों। देव शिखर पर्वत के केंद्र में एक संत स्तर का सुरक्षा घेरा है। एक बार यह खुल जाए तो पवित्र भूमि के शक्तिशाली लोग भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि दिग्विजय इस सुरक्षा घेरे में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन वह गुरु मोहित को रोकने के लिए काफी होगा। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट होने के नाते गुरु मोहित को व्यूह रचना में कुछ महारत हासिल हो सकती थी, लेकिन अगर वे पर्वत में प्रवेश भी कर लेते तो भी वे दिग्विजय से नियंत्रण वापस नहीं ले पाते, क्योंकि यह व्यूह स्वामियों का काम था। भीड़ में केवल लोकेश का चेहरा परमानंद से भरा हुआ था। वह बड़ी खुशी से बोले, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, हम बच गए। लोकेश, यह बेकार है, कुछ लोगों ने निराश होकर कहा। हालांकि गुरु मोहित शक्तिशाली हैं, लेकिन वे व्यूह को भेद नहीं पाएंगे। गुरु मोहित से इसका क्या लेना देना है? लोकेश थोड़ा हैरान हुए और जल्दी से बोले, मैं विवान स्वामी की बात कर रहा हूं, कृपया विवान स्वामी से मदद मांगें। लोकेश यहां अकेले थे, जो जानते थे कि वज्र सागर में विवान ने क्या कारनामे किए थे। विवान व्यूह मार्ग पर किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं बेहतर था। शायद उसे देवशिखर पर्वत को भेदने का मौका मिल जाए। वह लोग एक एक करके विवान की ओर देखने लगे। क्या यह नौजवान सचमुच ऐसा कर सकता था? लेकिन लोकेश को पूरा यकीन था। हे, मैं यह छोटा सा काम अपने ऊपर ले लेता हूं। संयोग से मेरा बर्तन हॉल में आने का दूसरा उद्देश्य यहां से कुछ उधार लेना भी है, इसलिए आपका स्वागत है। विवान हंसते हुए बोला, मोहित, तुम बर्तन हॉल के शिष्यों की रक्षा करो, मैं अभी आता हूं। धीमी आवाज में कहकर विवान आगे बढ़ा। विवान स्वामी, सावधान रहें। गोवर्धन और अन्य लोगों ने जल्दी से चेतावनी दी। नवविनाश पुनर्जन्म व्यूह असाधारण था। अगर कोई सम्राट अक्षत भी इसमें घुस जाए तो वह मारा जाएगा। विवान बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, विवान देवशिखर पर्वत के विशाल व्यूह में प्रवेश कर चुका था। खेल खत्म। सभी लोगों के दिल बैठ गए। उन्हें लगा कि विवान ने अपनी मौत को गले लगा लिया है। बर्तन हॉल के योद्धा विवान की ताकत पर कोई शक नहीं कर सकते थे। विवान ने शिखर परिवार के पूर्वज को मार डाला था और वज्रपुरी का निर्माण किया था। उसकी शक्ति के कारनामे आज भी लोगों को चकित करते थे। हालांकि देवशिखर पर्वत ऐसी जगह नहीं थी जहां सिर्फ शारीरिक ताकत पर भरोसा किया जा सके। वहां 981 9वें स्तर के रक्षा व्यूह थे और शिखर पर एक प्राचीन पवित्र व्यूह भी था। यद्यपि यह व्यूह अनगिनत वर्षों से पूरी तरह नहीं खुला था, लेकिन एक बार सक्रिय होने पर गुरु मोहित जैसे अर्ध पवित्र योद्धा भी इसे भेद नहीं सकते थे। विवान यह कैसे कर सकता था? खासकर विवान को इतनी कम तैयारी के साथ सीधे इस विशाल व्यूह के जाल में कूदते देख आचार्य गोवर्धन और अन्य लोग पागल हो रहे थे। यह तो सीधे मौत को दावत देना था। जबकि गोवर्धन और उनके साथी हैरान थे, वहीं देवशिखर पर्वत के शिखर पर स्थित दिग्विजय, जो पहले से ही पर्वत के केंद्र को नियंत्रित कर रहा था, खुशी से झूम रहा था। बदबूदार लड़के, मैंने सोचा था कि तुम कोई खास आदमी हो, दिग्विजय ने हंसते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बेवकूफ हमारे देवशिखर पर्वत के व्यूह में घुसपैठ करने की हिम्मत करेगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिना अनुमति के यहां घुसने की हिम्मत करने वालों का क्या हश्र होता है। मेरे लिए मर जाओ। दिग्विजय ने तुरंत दहाड़ते हुए देवशिखर पर्वत के पहले मुख्य व्यूह को शुरू कर दिया। पंचतत्वीय आभासी हत्यारा व्यूह। यह देवशिखर पर्वत के 9 स्तरीय व्यूहों में से पहला था। यह 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग करके शून्य को अवरुद्ध करता था और शून्य में ही दुश्मन को मार डालता था। एक बार कोई सम्राट अक्षत इसमें फंस जाए तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता था। धमाका! व्यूह पूरा होते ही यह विवान की ओर बढ़ा। 5 तत्वों की शक्ति ने आकाश को ढक लिया और पलक झपकते ही विवान को घेर लिया। ये 5 तत्वों की शक्ति हजारों चाकुओं की धार की तरह थी, जो विवान के हर कोने पर घनी तरह से केंद्रित थी और बचने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। हा, पंचतत्वीय आभासी हत्यारा व्यूह, विवान हंसा।
अपने पिछले जीवन में उसने उस समय के 9,981 विशाल संरचनाओं वाले देवशिखर पर्वत के सभी व्यूहों को भेद डाला था। इसमें उसे कुल 49 दिन लगे थे, जिससे उस समय देवशिखर पर्वत में सनसनी फैल गई थी और वह बर्तन हॉल में सर्वोच्च मानद बुजुर्ग बन गया था। इस बार जब वह फिर से देवशिखर पर्वत पर आया तो वह थोड़ा भावुक था, लेकिन उसे इस पंचतत्वीय व्यूह की जरा भी परवाह नहीं थी। पिछले जन्म में जब उसकी शक्ति कम थी, तब भी वह इस व्यूह को भेद सकता था। इस जन्म में उसकी व्यूह साधना पिछले जन्म की तुलना में 10 गुना से भी अधिक उन्नत थी। उसकी शक्ति पिछले जन्मों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी। इतनी साधारण विशाल व्यूह उसकी क्रियाओं को कैसे रोक सकती थी? उसने ऊपर देखा और अपने सामने विशाल व्यूह को देखा। पंच तत्वों की शक्ति ने लगभग आकाश और पृथ्वी के बीच के हर शून्य को अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि विवान की दृष्टि में इस व्यूह में अनगिनत कमजोरियां दिखाई दे रही थीं। वह धीरे धीरे बिना किसी डर के आगे बढ़ा और सीधे व्यूह के केंद्र पर पैर रख दिया। उसके चारों ओर पंच तत्वों की प्रचंड और विनाशकारी शक्ति विवान के शरीर को छूती हुई निकल गई, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह शक्ति उसे पहचानती हो और रास्ता दे रही हो। असंभव! यह दृश्य देखकर दिग्विजय के चेहरे पर परमानंद का भाव अचानक जम गया और उसकी आंखों में अविश्वास की भावना भर गई। विवान पंचतत्वीय आभासी हत्यारा व्यूह के केंद्र को ढूंढ सका? यह कैसे संभव हो सकता है? विवान वज्रपुरी का स्वामी था और वह एक समय औषधि मंडप में शामिल था। अगर कहा जाए कि उसकी शक्ति आकाश के विरुद्ध है और उसका औषधि ज्ञान आकाश के विरुद्ध है, तो दिग्विजय इसे समझ सकता था। लेकिन व्यूह मार्ग में भी क्या यह लड़का इतना निपुण है? हालांकि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके सामने का दृश्य उसे यह मानने पर मजबूर कर रहा था कि विवान के पास व्यूह मार्ग की अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ उपलब्धियां हैं। विवान स्वामी! व्यूह के बाहर स्थित गोवर्धन और अन्य सभी अवाक रह गए और उनकी आंखें फटी रह गईं। क्या विवान स्वामी एक व्यूह मास्टर भी हैं? गोवर्धन खुद को बोलने से रोक नहीं सके। लेकिन अगर व्यूह मार्ग पर उनकी उपलब्धियां इतनी शक्तिशाली हैं, तो मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? स्वामी, विवान स्वामी वास्तव में एक व्यूह मास्टर हैं और उनकी साधना मुझसे कहीं अधिक उन्नत है, लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप भूल गए हैं कि वज्रपुरी का विशाल रक्षक व्यूह विवान स्वामी ने अपने दम पर स्थापित किया था? हिस! तब लोगों को याद आया कि विवान ने पहले वज्रपुरी में एक नगर रक्षक व्यूह स्थापित किया था। कहा जाता था कि वह विशाल व्यूह अत्यंत शक्तिशाली था, जो 9वें स्तर का शिखर व्यूह था। हालांकि लोगों ने केवल अफवाहें सुनी थीं और किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब विवान की व्यूह साधना सबके सामने थी। वैसे मुझे याद है कि यह विवान उस समय के महान धूल भंजक सम्राट का शिष्य था। उन दिनों धूल भंजक सम्राट भी व्यूह साधना में अत्यंत उत्साही थे। वे केवल एक शीर्ष स्तर के व्यूह मास्टर थे, जिनकी तुलना हमारे पुराने हॉल मास्टर से की जा सकती थी। विवान के लिए ऐसी साधना होना असंभव नहीं है। मैंने सुना है कि धूल भंजक सम्राट को देवशिखर पर्वत को पार करने में 49 दिन लगे थे। अगर विवान स्वामी भी अपने गुरु के समान साधना स्तर प्राप्त कर लें, तो भी विशाल व्यूह को पार करने में 49 दिन लगेंगे। इतना लंबा समय! उत्साह के बाद लोगों के दिल फिर से बैठ गए। क्या वे इतने सारे लोग 49 दिनों तक नवविनाश पुनर्जन्म व्यूह के हमलों के अधीन जीवित रह पाएंगे? यह एक शीर्ष 9 स्तरीय हत्यारा व्यूह था। लोगों को भरोसा नहीं था। एक बार जब वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे, तो भले ही विवान ने देवशिखर पर्वत को पार कर लिया हो, तब तक बर्तन हॉल के शिष्यों का बहुत नुकसान हो चुका होगा। एक क्षण के लिए गोवर्धन सहित सभी लोग विशाल व्यूह में विवान की आकृति को घूरते रहे और मन ही मन प्रार्थना करते रहे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह बेटा अभी भी व्यूह ताओवाद का उस्ताद है। देवशिखर पर्वत के केंद्र में बैठे दिग्विजय शांत हो गए। विवान का पहले व्यूह से गुजरना उन्हें सचमुच आश्चर्यचकित कर गया था, लेकिन यह आश्चर्य मामूली ही था।
मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम देव शिखर पर्वत के सभी 81 विशाल व्यूहों को भेद सकते हो। दिग्विजय की ठंडी गुनगुनाहट के बीच उसके हाथ अचानक हिल गए। पल भर में प्रत्येक व्यूह का प्रकाश तेजी से बढ़ा और देवशिखर पर्वत के पूरे व्यूह सक्रिय हो गए। प्रत्येक व्यूह तेजी से विवान की ओर बढ़ा। ताइन किमेन व्यूह, 8 दिशाओं का भ्रमजाल, 9 महलों का व्यूह, 9 माता स्वर्ग दानव शुआनयिन व्यूह, सर्व आकाश अग्निव्यूह, मासुकी का सकारात्मक और नकारात्मक 8 ध्रुव व्यूह। पल भर में देवशिखर पर्वत की पहली मंजिल पर 9वें स्तर के व्यूह एक साथ सक्रिय हो गए। हर तरह की ज्वालाएं और प्रकाश की किरणें तेजी से विवान की ओर बढ़ीं। बूम! व्यूह के प्रकाश के नीचे विवान असीम शक्ति से पूरी तरह घिर गया और व्यूह में समा गया। गोवर्धन और अन्य लोगों के दिल पल भर में तनावग्रस्त हो गए। अचानक उनका गला सूख गया। वे सब घबरा गए। विशाल व्यूह की पहली परत हत्यारा व्यूह थी। सभी प्रकार की हत्यारा व्यूहों में असीम शक्ति होती थी। साधारण शिखर सम्राट अक्षत से सामना होने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। यद्यपि विवान व्यूह का उस्ताद था, फिर भी क्या वह आसानी से इसे भेद पाएगा? विशेष रूप से पहली बार जब ये 9 विशाल और घातक व्यूह एक साथ शुरू हुए, तो ऐसा लग रहा था कि अगर विवान ने एक भी गलती की तो उसका अंत निश्चित है। वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए देव शिखर पर्वत के बाहर खड़े सभी लोग अत्यंत घबराए हुए थे। जब वे विवान को घबराहट और डर से देख रहे थे, तब विवान अपने चारों ओर उभरती अनगिनत प्रकाश तरंगों और विनाशकारी ऊर्जा को देखकर भावुक होकर आह भर रहा था। इस क्षण विवान को ऐसा लगा मानो वह 300 साल पहले देवशिखर पर्वत की अपनी पहली यात्रा पर लौट आया हो। उस समय हालांकि उसने मानसिक तैयारी कर रखी थी, फिर भी वह अचानक हुए आक्रमण से स्तब्ध रह गया था और लगभग हारने ही वाला था। लेकिन उस समय भी उसने हार नहीं मानी थी और इसे संभाल लिया था। इस बार वह एक नए जन्म और नई शक्तियों के साथ देव शिखर पर्वत पर लौटा था। उसकी साधना और समझ पिछले जन्म की तुलना में 10 गुना बढ़ गई थी। आकाश से भरी हुई ये प्रकाश तरंगें उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, बल्कि उसे एक पुराने मित्र की तरह गले लगा रही थीं। उसके सामने प्रकाश की लहरें छाई हुई थीं और अनगिनत घातक आत्माएं उमड़ रही थीं। सामान्य योद्धाओं की नजर में यह एक अद्वितीय और अजेय घातक चाल थी जिससे बचना नामुमकिन था, लेकिन विवान की नजर में यह केवल व्यूह पैटर्न का खेल था। ये व्यूह पैटर्न उसके दिमाग में इतने स्पष्ट थे मानो उसकी अपनी हथेली की लकीरें हों। ऐसा लग रहा था जैसे ये पैटर्न विवान के शरीर का ही हिस्सा बन गए हों। शुआ! विवान ने एक कदम आगे बढ़ाया। अनगिनत घातक अवसर उसकी भुजाओं के पास से गुजरे, लेकिन उसे जरा भी खरोंच नहीं आई। इसके विपरीत इस खतरे ने उसे देवताओं के राजा की तरह उत्तेजित कर दिया। हत्याओं से भरे इस विशाल व्यूह के बीच वह ऐसे घूम रहा था जैसे कोई अपने बगीचे में टहल रहा हो। उसने अपना हाथ उठाया और एक भयानक ज्वाला उसके हाथ में आ गिरी। यह सर्व आकाश अग्निव्यूह का घातक अग्नि आक्रमण था। इस एक ज्वाला में किसी भी 9वें स्तर के सम्राट अक्षत को जलाने की शक्ति थी, लेकिन अब यह ज्वाला विवान के हाथ में एक पंख की तरह हल्की और कोमल होकर उसकी हथेली में अठखेलियां कर रही थी। वाह! फिर विवान के चरणों में एक काली दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। यह 9 माता स्वर्ग दानव व्यूह द्वारा उत्सर्जित सबसे बुरी और जहरीली ऊर्जा थी। यह ऊर्जा किसी भी योद्धा के शरीर और आत्मा को पल भर में सड़ा सकती थी। यहां तक कि अगर कोई शिखर सम्राट अक्षत इसे जरा सा भी छू ले तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस समय ये काली दुष्ट आत्माएं विवान के चरणों में बिछ गई थीं। जहां भी विवान जाता, ये काली ऊर्जाएं एक काले कालीन की तरह दूर तक फैल जातीं, मानो उसे रास्ता दे रही हों। ऐसा लग रहा था मानो इस व्यूह में सब कुछ जीवित हो उठा है और विवान का स्वागत कर रहा है, उसे अपना राजा मान रहा है। यह अविश्वसनीय और भयावह दृश्य देखकर गोवर्धन और अन्य लोगों की आंखें फटी रह गईं। वे पागलों की तरह बड़बड़ाने लगे, हे भगवान, यह कैसे संभव हो सकता है? भले ही बर्तन हॉल के स्वामी गोवर्धन खुद देव शिखर पर्वत को पार करना चाहें, उन्हें अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी।
उन्हें जरा भी ध्यान भटकने नहीं देना होगा ताकि वे व्यूह के घातक परिणामों से बच सकें। हर कदम पर उन्हें अनगिनत जटिल गणनाएं करनी होंगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। लेकिन विवान का क्या? आज के इस घातक पर्वतीय घेराबंदी में वह अतुलनीय रूप से आराम से था, मानो वह पिकनिक मनाने आया हो। क्या वह छुट्टी मनाने आया है? गोवर्धन के लिए इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि विवान बहुत तेजी से, कदम दर कदम, बिना रुके और बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर कदम उसके लिए बहुत सहज और स्वाभाविक था। ये घातक व्यूह उस पर हमला करने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वे व्यूह के देवता से मिलने के लिए उत्सुक हों। व्यूह का देवता? गोवर्धन ने बुदबुदाते हुए कहा। इस तरह की शक्ति का वर्णन अब कोई साधारण व्यूह मास्टर नहीं कर सकता। केवल व्यूह मार्ग का भगवान ही ऐसा कर सकता है। बिल्कुल नहीं। गोवर्धन चौंक गए और दिग्विजय तो और भी भयभीत और क्रोधित हो गया, मानो वह पागल हो गया हो। जब तक विवान ने हत्यारा व्यूह की पहली परत पार करके देवशिखर पर्वत की दूसरी परत में प्रवेश नहीं किया, तब तक वह स्तब्ध खड़ा रहा। आधा घंटा, केवल आधा घंटा! गोवर्धन अपने आंतरिक सदमे को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। विवान स्वामी ने देवशिखर पर्वत की पहली मंजिल को पार करने के लिए केवल आधा घंटा लिया। प्रत्येक मंजिल पर 9 अलग-अलग और जटिल संरचनाएं थीं। गोवर्धन को खुद पहली मंजिल पार करने में 3 दिन लगे थे, लेकिन विवान आधा घंटा। विवान की तुलना में गोवर्धन को लग रहा था कि उनकी व्यूह साधना बच्चों के खेल जैसी है। आसानी से दूसरी परत में प्रवेश करते हुए विवान ने अपना सिर उठाया और देवशिखर पर्वत के केंद्र में स्थित दिग्विजय की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम दूसरी परत का व्यूह क्यों नहीं शुरू करते? क्या डर गए? विवान की मुस्कान विनम्र थी, लेकिन उसमें एक चुनौती छिपी थी। अहंकार मत करो! दिग्विजय चिल्लाया। तुमने अभी कौन सी बुरी विधि का प्रयोग किया? चाहे तुम कोई भी चाल चलो, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम देवशिखर पर्वत की दूसरी परत को सुरक्षित रूप से पार कर पाओगे। भ्रमकारी व्यूह खोलो! दिग्विजय इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत दूसरी मंजिल पर स्थित शीर्ष 9 भ्रमकारी व्यूहों को खोल दिया। भनभनाहट! अचानक विवान के चारों ओर अनंत सफेद रोशनी उठने लगी। ये सफेद रोशनी घनी धुंध में बदल गई और पूरे देवशिखर पर्वत को ढक लिया। देवशिखर पर्वत की दूसरी परत एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई भ्रमकारी व्यूह थी। यह किसी भी सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को अनंत काल तक फंसा सकती थी। यहां तक कि शिखर सम्राट अक्षत भी इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सकते थे। जादुई भ्रमकारी व्यूह, यह कितना जाना पहचाना है, विवान ने धीरे से कहा। पिछले जन्म में इस भ्रमकारी संरचना ने उसे सचमुच परेशान कर दिया था। दूसरी परत को पार करने में उसे 5 दिन लगे थे, लेकिन इस जन्म में विवान की आध्यात्मिक शक्ति और आदिम देव की मदद से उसकी दृष्टि पूरी तरह से स्पष्ट थी। चारों ओर की संरचना उसके मन में शीशे की तरह साफ प्रकट हो रही थी। सभी प्रकार के पैटर्न, विभिन्न आधार और व्यूह नेत्र बिना किसी चूक के बहुत स्पष्ट थे। विवान बस आगे बढ़ता गया। उसके सामने का सफेद कोहरा अपने आप छंटता गया। आधे घंटे के बाद विवान ने आसानी से दूसरी जादुई संरचना को भी पार कर लिया और देवशिखर पर्वत की तीसरी परत में प्रवेश कर गया। असंभव! दोहरी जाल संरचना, इसे खोलो! दिग्विजय ने घबराहट में तुरंत विशाल संरचना की तीसरी परत खोल दी। तीसरी परत अदृश्य जालों से भरी हुई थी। उसमें फंसे लोग कीचड़ में फंसे हुए प्रतीत होते थे। शरीर फंसा हुआ था, असली शक्ति फंसी हुई थी, यहां तक कि आत्मा भी फंसी हुई थी। हा हा! लेकिन विवान निडर था और वह मुस्कुराया। जाल संरचना द्वारा उत्सर्जित शक्ति उसके चेहरे पर बहने वाली हवा के झोंके की तरह थी। इस बार विवान ने तीसरी परत को भी पार कर लिया। असंभव! दिग्विजय दहाड़ा, अगली बड़ी संरचना खोलने के लिए बेताब। हालांकि कोई भी परत विवान को रोक नहीं सकती थी। विवान एक ऐसे युवक की तरह था जो पहाड़ों पर जाकर नजारे का आनंद ले रहा हो। वह मुस्कुराते हुए पहाड़ों पर घूम रहा था। कोई भी व्यूह उसे एक पल के लिए भी नहीं रोक पा रहा था। व्यूह का देवता, व्यूह का परम देवता। यदि नव विनाश
पुनर्जन्म व्यूह की शक्ति का प्रतिरोध न करना होता तो गोवर्धन वहीं घुटने टेक देते। व्यूह मार्ग में विवान की उपलब्धियां उनकी कल्पना से परे थीं। बर्तन हॉल के इतिहास में शाही दरबार के नेताओं को इसे समझने में 9 दिन लगे थे। विवान के पिछले जन्म की 49 दिनों की उपलब्धि भी इतिहास के शीर्ष 10 में थी। लेकिन अब 1 घंटे से भी कम समय में विवान 8वीं मंजिल के शिखर पर पहुंच चुका था। यह गति अभूतपूर्व और अविश्वसनीय थी। विवान का देव शिखर पर्वत के व्यूहों को इतनी आसानी से पार करना अनगिनत व्यूह गुरुओं की नजरों में किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या वज्रपुरी के स्वामी व्यूह मार्ग में इतने माहिर हैं? सिर्फ 2 घंटे, केवल 2 घंटे में वे 8वीं मंजिल तक पहुंच गए। असामान्य, बहुत असामान्य। भले ही विवान स्वामी महान धूल भंजक सम्राट के शिष्य हों, क्या यह इतना आसान हो सकता है? एक बुजुर्ग ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिछली पीढ़ियों के सम्राटों ने 49 दिनों में देवशिखर पर्वत के व्यूहों को भेदा था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उनकी ताकत सामान्य सम्राट अक्षत से बेहतर थी, लेकिन पर्वत का कोई भी हमला उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था। अगर धूल भंजक सम्राट ने उन्हें देव शिखर पर्वत की यात्रा की प्रक्रिया और समझ के बारे में बताया भी होता, तो भी क्या इतने कम समय में पहली 8 मंजिलों को भेदना संभव है? अनुभव अपना होता है और समझ अपनी। सिर्फ किसी के बताने से दूसरा व्यक्ति उसे भेद नहीं सकता। यह बिल्कुल कीमिया जैसा है। आपको औषधि का सूत्र, शोधन विधि, तापमान और सामग्री मिलाने का सही समय सब बताया जा सकता है, लेकिन भले ही आपको पूरी प्रक्रिया पता हो, आप तब तक उसे परिष्कृत नहीं कर सकते जब तक आप वास्तव में उस स्तर की समझ और अनुभव तक न पहुंच जाए। क्योंकि औषधि बनाने की प्रक्रिया में फार्मासिस्ट को प्रक्रिया के ज्ञान के साथ साथ शोधन प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होना पड़ता है। व्यूह रचना के साथ भी ऐसा ही है। भले ही हम यहां मौजूद हर 9वें स्तर के व्यूह स्वामी को व्यूह पैटर्न, आधार और उसे भेदने का तरीका बता दें, फिर भी वे उसे भेद नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यूह लगातार बदलता रहता है। हो सकता है कि आप व्यूह की खामी जानते हो और उसे भेदने का तरीका भी जानते हो, लेकिन आप बदलते पैटर्न को पकड़ नहीं सकते। फिर इसे कैसे भेदेंगे? व्यूह का यही सबसे भयावह पहलू है, उसकी निरंतर परिवर्तनशीलता। यह व्यक्ति बहुत ही असामान्य है। लोग स्तब्ध रह गए। भले ही सम्राट ने उसे अपना सारा अनुभव दिया हो, फिर भी यह समझना मुश्किल है कि वह इतने कम समय में 8वें स्तर तक कैसे पहुंच सकता है। ऐसा अद्भुत व्यूह स्वामी उनके अपने बर्तन हॉल से संबंधित नहीं था, जिससे बर्तन हॉल के असंख्य वरिष्ठों को कड़वाहट और शर्मिंदगी महसूस हुई। मुख्य भूमि के सबसे उच्च स्तरीय व्यूह केंद्र के रूप में वे अपराध बोध से ग्रस्त थे। भीड़ के आश्चर्य के बीच विवान देव शिखर पर्वत की 8वीं मंजिल को पार करके 9वीं मंजिल यानी कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। देव शिखर पर्वत के 8 शक्तिशाली व्यूह उसे रोक नहीं सके थे। बूम! 9वीं मंजिल पर स्थित विशाल व्यूह एक मिश्रित व्यूह था और यह दुनिया के सबसे भयानक व्यूहों में से एक था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, प्रकाश का एक अंतहीन समूह उठ खड़ा हुआ। उसे लगा मानो वह किसी शून्य में है। उस शून्य के चारों ओर अनगिनत तारे घूम रहे थे और ब्लैक होल्स में बदल रहे थे, मानो उसके चारों ओर की सारी शक्ति और प्रकाश को निगल रहे हों। इतना ही नहीं, ये तारे इतने भव्य थे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये तारे अनंत थे और एक तारों का पिंजरा बन गए थे। हा हा हा! आकाश गंगा का विशाल तारामंडल व्यूह। विवान हंस पड़ा। यह व्यूह देवशिखर पर्वत पर मौजूद शीर्ष स्तर के जाल संरचनाओं में से एक था और इसमें हत्या करने की असीम शक्ति समाहित थी। यह सचमुच असाधारण था, लेकिन विवान निडर था। वह तारों भरे आकाश में ऐसे चल रहा था मानो वह खुद तारों का ही एक हिस्सा हो, जिसे कोई रोक नहीं सकता। दिग्विजय का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, आकाश गंगा का विशाल तारामंडल व्यूह भी उसके कदमों को नहीं रोक पा रहा है। अगर वह इसी तरह चलता रहा और 9वीं मंजिल के व्यूह को तोड़ दिया, तो यह लड़का निश्चित रूप से मेरे सामने आ जाएगा। और फिर विवान की व्यूह संबंधी उपलब्धियों को देखते हुए दिग्विजय को इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक बार जब विवान उसे हरा देगा,
तो वह आज ही देव शिखर पर्वत के व्यूह पथ पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। दिग्विजय ने घबराहट में एक अंतिम उपाय अपनाया। उसने आदरपूर्वक एक काली व्यूह प्लेट को प्रणाम किया। काली व्यूह प्लेट के ऊपर एक डरावनी काली चमक मंडराने लगी। यह चमक मानो सजीव थी। व्यूह प्लेट भी तुरंत जीवित प्रतीत होने लगी। बर्तन हॉल के लड़के, क्या बात है? एक ठंडी और रूह कंपाने वाली आवाज सुनाई दी। उस दिन देव शिखर पर्वत के केंद्र में चलने वाली ठंडी हवा ने लोगों को कंपा दिया। इस व्यूह प्लेट में एक शक्तिशाली दानव परजीवी रहता था। गुरुजी, हमारा भेद खुल गया है। अब स्थिति गंभीर है। कृपया हमारी सहायता करें। दिग्विजय ने चिंता और डर के साथ अपनी कहानी सुनाई। इस व्यूह प्लेट में एक विचित्र दानव परिवार का एक व्यूह ताओवाद का गुरु था। जब उसका शरीर युद्ध में नष्ट हो गया था, तो उसने अपनी आत्मा को इस जादुई हृदय व्यूह प्लेट में स्थानांतरित कर लिया था। दिग्विजय को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दानवों ने उसे भेजा था। दिग्विजय द्वारा देव शिखर पर्वत के केंद्र को नियंत्रित कर पाने का असली कारण इसी दानव गुरु का शिक्षण था। अन्यथा, भले ही दिग्विजय बर्तन हॉल का सर्वोच्च बुजुर्ग था, वह अकेले देव शिखर पर्वत के केंद्र को जबरदस्ती नियंत्रित नहीं कर सकता था। एक साधारण मानव जाति के व्यूह स्वामी ने तुम्हें रोक दिया? व्यूह प्लेट में मौजूद दानव गुरु जागृत हो गया। उसका स्वर नाखुश था। अचानक शून्य चमक उठा। आकाश और पृथ्वी में 108 काली व्यूह प्लेटें प्रकट हुईं, जिनसे ठंडी रोशनी निकल रही थी। वे अत्यंत दुष्ट और भयानक लग रही थीं। यह 9 शिशु आत्मा निगलने वाला व्यूह है, दानव गुरु ने गर्व से कहा। अगर तुम इस व्यूह को अपने देव शिखर पर्वत पर स्थापित करोगे, तो तुम निश्चिंत हो सकते हो। तुम्हारी व्यूह उपलब्धियों के साथ, चाहे वह लड़का जीवन भर ध्यान करे, वह इस परिष्कृत दानव व्यूह को कभी भेद नहीं पाएगा। एक बार यह व्यूह सक्रिय हो गया, तो 1 मिनट के भीतर वह लड़का इसमें समा जाएगा और राख में बदल जाएगा। दुष्टकुल के उस बलवान पुरुष की आवाज घमंड और आत्मविश्वास से भरी थी। यह स्वाभाविक था। उसकी नजर में तेजभूमि बहुत कमजोर थी और इसका व्यूह विकास अन्य जादुई महाद्वीपों जितना अच्छा नहीं था। व्यूह मार्ग पर विचित्र राक्षस गुरु थे, जो तेजभूमि महाद्वीप के किसी भी व्यूह स्वामी को कुचल सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। दिग्विजय अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत उन 108 ठंडी व्यूह प्लेटों को स्वर्गीय दिशाओं के अनुसार अपने सामने शून्य में फेंक दिया। जल्द ही विवान स्वामी ने व्यूह के 9वें स्तर को पार कर लिया है। अब बस देव शिखर पर्वत के केंद्र में प्रवेश करने की थोड़ी ही दूरी बची है। नीचे गोवर्धन और अन्य लोग विवान को 9वें स्तर के व्यूह में सुरक्षित रूप से चलते हुए देख रहे थे। वे एक एक करके अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे और विवान के आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अचानक बूहू! देव शिखर पर्वत पर भूतों की डरावनी चीखें आकाश में गूंज उठीं। फिर लोगों ने देखा कि एक ठंडी और काली दुष्ट आत्मा का बवंडर पल भर में फैल गया और तेजी से आगे बढ़ा। अचानक विवान का शरीर देव शिखर पर्वत के उस काले बवंडर में समा गया। लोगों की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला विवान पल भर में गायब हो गया। क्या? यह क्या हो रहा है? विवान कहां गायब हो गया? इस अचानक दृश्य ने गोवर्धन और बर्तन हॉल के अन्य लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। विवान 9वें व्यूह को पार करने ही वाला था। यह काली दुष्ट ऊर्जा अचानक कहां से आ गई? इसके अलावा वह दुष्ट ऊर्जा देव शिखर पर्वत की चोटी पर काले बादलों की तरह फैल गई। यह देव शिखर पर्वत के विशाल व्यूह में बेरोकटोक फैल रही थी और इसने विवान को इतनी मजबूती से ढक लिया था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। हा हा हा! लड़के, तुम्हें व्यूह का अच्छा ज्ञान है, लेकिन इससे क्या होगा? भले ही तुमने देव शिखर पर्वत के 9 स्तरीय व्यूह को पार कर लिया हो, तुम विचित्र राक्षसों के 9 शिशु आत्मा निगलने वाला व्यूह के तहत मृत्यु से नहीं बच पाओगे। दिग्विजय जोर से और पागलों की तरह हंसा। वह अभी अभी सचमुच मौत से डरा हुआ था। अगर विवान सचमुच देव शिखर पर्वत के व्यूह को पार कर लेता, तो दिग्विजय का खेल खत्म हो जाता। लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह से शांत था।
वह अपने दानव गुरु की व्यूह संबंधी उपलब्धियों से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि एक बार विवान इस दानव व्यूह में उलझ गया तो अगर वह आसमान भी पलट दे तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। वह अब बस विवान की चीखने का इंतजार कर रहा था। विचित्र राक्षसों का 9 शिशु आत्मा निगलने वाला व्यूह, यह सुनकर गोवर्धन और अन्य लोगों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए। क्या दिग्विजय के पास ऐसे खतरनाक साधन थे? क्या वह विचित्र राक्षसों का एक प्राचीन और विशाल व्यूह प्रदर्शित कर सकता था? इस तरह विवान सचमुच खतरे में था। अच्छा नहीं है। सभी लोगों के दिल एक पल के लिए रुक गए और वे बहुत घबरा गए। एक व्यूह मास्टर को सबसे ज्यादा किस बात का डर होता है? यह नहीं कि व्यूह का स्तर ऊंचा है, न ही यह कि व्यूह की शक्ति मजबूत है, बल्कि अज्ञात का। एक अज्ञात व्यूह अज्ञात शक्तियों के सामने कोई भी डर जाएगा, और विवान कोई अपवाद नहीं था। इसके अलावा जिस लोक में विभिन्न राक्षस रहते थे, वहां के नियम और तत्व अलग थे। परग्रही राक्षस वंश द्वारा व्यवस्थित व्यूह मनुष्यों द्वारा व्यवस्थित व्यूह से कहीं अधिक शक्तिशाली और अप्रत्याशित होने की संभावना थी। देवशिखर पर्वत की 9वीं परत में विवान ने अभी अभी आकाश गंगा तारा मंडल व्यूह को तोड़ा था कि उसने पाया कि चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। अनगिनत दुष्ट ऊर्जा बेतहाशा उमड़ रही थी और एक भयानक दुष्ट आत्मा चारों दिशाओं में फैल रही थी। शून्य में दिग्विजय की बेतहाशा और उत्तेजित हंसी गूंज रही थी। वू हू हू! अनगिनत दुष्ट आत्माएं विवान के चारों ओर मंडरा रही थीं और एक जहरीली हवा बह रही थी। विवान को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग चकरा रहा हो और उसकी आत्मा शरीर से बाहर तैरने की कोशिश कर रही हो। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह किसी काले भंवर में निगला जा रहा हो। सौभाग्य से उसकी साधना गहन थी और उसकी आत्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। अचानक उसे प्रेरणा मिली और वह उस चक्कर से बाहर आ गया। 9 शिशु आत्मा निगलने वाला व्यूह। विवान की आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं, लेकिन उसके होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने सोचा था कि दिग्विजय के पास कोई बड़ा उपाय होगा, लेकिन यह तो केवल राक्षसों को बुलाने और आत्माओं को खाने के लिए बनाया गया एक व्यूह था। क्या यही दूसरी दुनिया का अंतिम उपाय था? ऐसा नहीं था कि वह इसे संभाल नहीं सकता था। उसने अपने हाथों से व्यूह के पैटर्न को दबाया। अचानक अदृश्य शक्तियां व्यूह में प्रवेश कर गईं। फिर वह दुष्ट ऊर्जा जो पहले विवान को परेशान कर रही थी, बेतहाशा नाचने लगी और विवान के चारों ओर एक सुरक्षात्मक भंवर बन गई। विवान उस भंवर के बीच में खड़ा था और किसी भी दुष्ट ऊर्जा से पूरी तरह अप्रभावित था। इसके अलावा विवान के शरीर से एक आभा फैली और उसके चारों ओर की हवा और दुष्ट ऊर्जा धीरे धीरे उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की जेड डिश में समाहित होने लगी। आदिमदेव, आओ और इस व्यूह को देखो। विवान अभी भी आत्मा को निगलने वाले इस विशाल व्यूह के बारे में काफी उत्सुक था। उसने आदिमदेव को जगाया। विवान, यह 9 शिशु आत्मा निगलने वाला व्यूह है। यह विचित्र राक्षसों के शीर्ष जादुई व्यूहों में से एक है। यह न केवल विभिन्न राक्षस कुलों के विशेषज्ञों की आत्माओं को निगल सकता है, बल्कि इसका मानव योद्धाओं पर भी वैसा ही विनाशकारी प्रभाव होता है। आदिमदेव ने जानकारी दी। यह व्यूह एक 108 व्यूह प्लेटों से बना है। प्रत्येक प्लेट को सक्रिय करने के लिए विचित्र राक्षसों के रक्तसार और आत्मा हृदय की आवश्यकता होती है। यह अत्यंत दुष्ट है। शक्तिशाली आत्माओं को निगलने के बाद यह व्यूह स्वयं अपनी शक्ति को भी बढ़ा सकता है। इसकी शक्ति किसी साधारण व्यूह से कम नहीं है। आदिमदेव इस व्यूह के बारे में काफी कुछ जानता था। ओह, यह तो काफी दिलचस्प है। विवान मुस्कुराया। उसने प्राचीन नंदनगर में विचित्र राक्षसों के निषेधों का अध्ययन किया था। बाद में उसने विभिन्न राक्षसों के नियमों और मुख्य मार्ग में महारत हासिल कर ली थी। उसने स्वर्ग की पवित्र स्तर की व्यूह रचना भी सीख ली थी। हालांकि एक पूर्ण विचित्र राक्षस व्यूह को काम करते हुए देखना अभी भी उसका पहला अनुभव था। विवान इस 9 शिशु आत्मा निगलने वाले व्यूह के माध्यम से राक्षसी व्यूह कला के बारे में अपनी समझ को परखना और गहरा करना चाहता था। इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। उसकी आत्मिक शक्ति उस पर हावी हो गई। अचानक इस जटिल और दुष्ट व्यूह का पूरा ढांचा और पैटर्न धीरे धीरे उसके मन में प्रकट होने लगा
और उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। विवान धीरे धीरे और आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। सूक्ष्म चेतना के हर कदम के साथ इस व्यूह की समझ उसके हृदय में पूरी तरह से समाती गई। अंततः जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और एक मंत्र गुनगुनाया, 108 व्यूह प्लेटें एक साथ चमक उठीं। अनगिनत दुष्ट ऊर्जा विवान के चारों ओर घूमने लगी, मानो वह उसके शरीर का हिस्सा बन गई हो, न कि उसकी दुश्मन। असंभव दिग्विजय पहले तो बहुत उत्साहित था, लेकिन अब उसकी निगाहें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? वह लड़का वास्तव में नवशिशु आत्मा निगलने वाले व्यूह को नियंत्रित कर रहा था। यह तो असंभव था। यह व्यूह विचित्र राक्षसों का व्यूह था। इसे तो सीधे दानव कुल का स्वामी ही नियंत्रित करता था। लेकिन विवान वास्तव में इस विशाल व्यूह को नियंत्रित कर रहा था, जो वास्तव में आश्चर्यजनक और डरावना था। दिग्विजय ने पागलों की तरह अपनी आंखें मलीं, यह सोचते हुए कि वह कोई बुरा सपना देख रहा है। हालांकि चाहे वह कितना भी मल ले, वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि विवान के चारों ओर जादुई ऊर्जा तेजी से घूम रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी ऊर्जा विवान पर हमला नहीं कर रही थी। इसके बजाय वे धीरे धीरे व्यूह के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, जैसे विवान उनका नया स्वामी हो। इसके अलावा जैसे जैसे विवान व्यूह पैटर्न बदल रहा था, दिग्विजय को पता चला कि इस व्यूह पर उसकी अपनी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। यह अच्छा नहीं है। दिग्विजय चौंक गया और उसने जल्दबाजी में काली व्यूह प्लेट को जगाने और दानव गुरु से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शुआ देव शिखर पर्वत के केंद्र में शून्य में एक आकृति प्रकट हुई। यह विवान था। उसकी पांचों उंगलियां एक जेल में बदल गईं और उन्होंने पल भर में दिग्विजय को जकड़ लिया। उसकी विशाल हथेली स्वर्ग के पर्दे की तरह लग रही थी, जिसमें दिग्विजय पूरी तरह फंस गया था। फिर विवान अचानक देव शिखर पर्वत के मुख्य नियंत्रण केंद्र पर प्रकट हुआ। उसने अपना एक हाथ व्यूह के केंद्र पर रखा और दिग्विजय द्वारा छोड़े गए निशान को तोड़ना शुरू कर दिया। बूम! देवशिखर पर्वत का पूरा केंद्र हिल गया। यह विवान था जो अब विशाल व्यूह को नियंत्रित कर रहा था। हो गया। पर्वत की तलहटी में गोवर्धन और अन्य लोग निरंतर बदलते नवविनाश पुनर्जन्म व्यूह को महसूस कर रहे थे। अपने शरीर पर कमजोर होते दबाव को महसूस करते हुए वे एक एक करके आनंदित हो गए। विवान को यह सफलता कैसे मिली? यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब दिग्विजय विवान की पकड़ में फंस गया, तो अंततः काली व्यूह प्लेट सक्रिय हो गई और उसमें बैठा शक्तिशाली दानव फिर से जागृत हो गया। वह क्रोधित होकर विवान को डांटने के लिए तैयार था, लेकिन घटनास्थल की स्थिति को देखकर उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। काली व्यूह प्लेट सीधे आकाश में उठी, देव शिखर पर्वत के ऊपर हवा में लटक गई और एक भयानक दुष्ट प्रकाश उत्सर्जित करने लगी। विवान, सावधान रहो। इस व्यूह प्लेट में विभिन्न दानव कुलों के एक शक्तिशाली स्वामी की गंध है, आदिम देव ने गहरी और चेतावनी भरी आवाज में कहा। लेकिन आदिम देव की चेतावनी के बिना भी विवान ने अपने सिर के ऊपर लटकी व्यूह प्लेट और उससे निकलने वाली ठंडी और जहरीली आत्मा की सांस को महसूस कर लिया था। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। विवान का देव शिखर पर्वत के जटिल व्यूहों को इतनी आसानी से भेद कर ऊपर चढ़ना नीचे खड़े अनगिनत व्यूह स्वामियों की नजरों में किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या वज्रपुरी का स्वामी व्यूह रचना में इतना माहिर है? सिर्फ 2 घंटे, केवल 2 घंटे में वे 8वीं मंजिल तक पहुंच गए। व्यूह का यही सबसे भयावह और जटिल पहलू है। यह व्यक्ति बहुत ही असामान्य है, एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। भले ही सम्राट ने उसे अपना सारा अनुभव दिया हो, फिर भी यह समझना मुश्किल है कि वह इतने कम समय में 8वें स्तर तक कैसे पहुंच सकता है। लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा व्यूह स्वामी उनके बर्तन हॉल से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। यह सोचकर बर्तन हॉल के वरिष्ठों को कड़वाहट और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुख्य भूमि के सबसे उच्च स्तरीय व्यूह संगठन के रूप में वे खुद को हीन महसूस कर रहे थे। भीड़ के आश्चर्य के बीच विवान देव शिखर पर्वत की 8वीं मंजिल को पार करके अब कोर यानी 9वीं मंजिल में प्रवेश कर चुका था। देव शिखर पर्वत का कोई भी व्यूह उसे रोक नहीं सका था। बूम! 9वीं मंजिल पर स्थित विशाल व्यूह एक मिश्रित व्यूह था
और यह दुनिया के सबसे भयानक और जटिल व्यूहों में से एक था। जैसे ही विवान अंदर दाखिल हुआ, प्रकाश का एक अंतहीन समूह उठ खड़ा हुआ। उसे लगा मानो वह किसी गहरे शून्य में है। उस शून्य के चारों ओर अनगिनत तारे घूम रहे थे और काले छिद्रों में बदल रहे थे, मानो उसके चारों ओर की सारी शक्ति और प्रकाश को निगल रहे हों। इतना ही नहीं, ये तारे इतने भव्य और अनंत थे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, ये तारे एक कभी न खत्म होने वाला पिंजरा बन गए थे। हाँ हाँ, तारों का विशाल आकाश व्यूह! विवान हंस पड़ा। यह विशाल समूह देवशिखर पर्वत पर मौजूद शीर्ष स्तर की जाल संरचनाओं में से एक था और इसमें हत्या करने की शक्ति समाहित थी। यह असाधारण था, लेकिन विवान निडर था। वह तारों भरे आकाश में ऐसे चल रहा था मानो वह तारों का ही एक हिस्सा हो, जिसे कोई रोक नहीं सकता। देवशिखर पर्वत के केंद्र में बैठे दिग्विजय का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह तारों का विशाल समूह भी उसके कदमों को नहीं रोक पा रहा है। अगर यह इसी तरह चलता रहा और उसने 9वीं मंजिल के व्यूह को तोड़ दिया, तो यह लड़का निश्चित रूप से मेरे सामने आ जाएगा। और फिर विवान की व्यूह संबंधी अद्भुत उपलब्धियों को देखते हुए दिग्विजय को इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक बार जब विवान उसे हरा देगा, तो वह देवशिखर पर्वत के व्यूह पथ पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। दिग्विजय ने एक हताश निर्णय लिया। उसने अपने पास रखी एक काली और रहस्यमयी व्यूह प्लेट निकाली। उसने आदरपूर्वक उस प्लेट को प्रणाम किया। उस काली व्यूह प्लेट के ऊपर एक काली चमक मंडराने लगी। ये चमक मानो सजीव थी और प्लेट भी तुरंत जीवित प्रतीत होने लगी। बर्तन हॉल के लड़के, क्या बात है? एक ठंडी और रूह कंपा देने वाली आवाज सुनाई दी। उस दिन देवशिखर पर्वत के केंद्र में चलने वाली हवा ने लोगों को कंपा दिया। इस व्यूह प्लेट में एक शक्तिशाली परजीवी निवास करता था। गुरुजी, हमारा भेद खुल गया है। अब स्थिति गंभीर है। कृपया हमारी सहायता करें। दिग्विजय ने चिंता और डर के साथ अपनी व्यथा सुनाई। इस व्यूह प्लेट में एक अलग दानव परिवार का व्यूह ताओवाद का एक महान गुरु था। जब उसका शरीर नष्ट हो गया था, तो उसे उसके द्वारा बलिदान की गई एक जादुई हृदय व्यूह प्लेट में परजीवी बना दिया गया था। दिग्विजय को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दानवों ने उसे यह प्लेट दी थी। दिग्विजय द्वारा देवशिखर पर्वत के केंद्र को नियंत्रित करने का मुख्य कारण इसी गुरु का शिक्षण था। अन्यथा भले ही दिग्विजय अच्छी तरह से छिपा हुआ हो, वह एक सर्वोच्च बुजुर्ग के रूप में देवशिखर पर्वत के केंद्र को जबरदस्ती कैसे नियंत्रित कर सकता था? एक साधारण मानव जाति के व्यूह मास्टर ने तुम्हें रोक दिया? व्यूह प्लेट में मौजूद बलवान पुरुष जागृत हो गया। उसका स्वर नाखुश था। अचानक शून्य चमक उठा। आकाश और पृथ्वी में 108 काली व्यूह प्लेटें प्रकट हुईं, जिनसे ठंडी रोशनी निकल रही थी और वे अत्यंत दुष्ट लग रही थीं। यह 9 शिशु आत्मा निगलने वाला व्यूह है, दानव गुरु ने घमंड से कहा। अगर तुम इस व्यूह को अपने देवशिखर पर्वत पर स्थापित करोगे, तो तुम निश्चिंत हो सकते हो। तुम्हारी व्यूह की उपलब्धियों के साथ, चाहे वह लड़का जीवन भर ध्यान करे, वह इस परिष्कृत व्यूह को कभी भेद नहीं पाएगा। एक बार यह व्यूह बाहर आ गया, तो 1 मिनट के भीतर वह लड़का इस व्यूह में समा जाएगा और राख में बदल जाएगा। दुष्ट कुल के बलवान पुरुष की आवाज घमंड और आत्मविश्वास से भरी थी। यह स्वाभाविक था। उसकी नजर में तेज भूमि बहुत कमजोर थी और इसका विकास अन्य जादुई महाद्वीपों जितना अच्छा नहीं था। व्यूह मार्ग पर वे अजीब राक्षसों का एक समूह थे, जो तेज भूमि महाद्वीप में किसी भी व्यूह स्वामी को कुचल सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। दिग्विजय अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत उन 108 ठंडी व्यूह प्लेटों को तियानगांग दिशा के निर्देशानुसार अपने सामने शून्य में फेंक दिया। जल्दी देखो, विवान स्वामी ने व्यूह के 9वें स्तर को पार कर लिया है। अब बस देवशिखर पर्वत के केंद्र में प्रवेश करने की थोड़ी ही दूरी बची है। नीचे गोवर्धन और अन्य लोग विवान को 9वें स्तर के व्यूह में सुरक्षित रूप से चलते हुए देख रहे थे। वे एक एक करके अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे और आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अचानक बू-हू! देवशिखर पर्वत पर भूतों की चीख आकाश में गूंज उठी। फिर
लोगों ने देखा कि एक ठंडी और काली दुष्ट आत्मा पल भर में फैल गई और तेजी से आगे बढ़ी। अचानक विवान का शरीर देवशिखर पर्वत की उस काली धुंध में समा गया और वह उसमें गायब हो गया। लोगों की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला विवान पल भर में ओझल हो गया, जैसे उसे किसी दानव ने निगल लिया हो। काली व्यूह प्लेट विवान के हाथों में बेतहाशा कांपती रही। शून्य में भागने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन विवान के बंधन से मुक्त नहीं हो सकी। अंततः वह विवान की पकड़ में समा गई और पूरी तरह से सील हो गई। देवशिखर पर्वत का विशाल व्यूह एक पल के लिए शांत हो गया। तूफान थम चुका था। विवान स्वामी, गुरु मोहित सबसे पहले विवान के पास दौड़े। वे बेहद घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विवान ठीक है तो उन्हें गहरी राहत मिली। स्वामी विवान, क्या आप ठीक हैं? आचार्य गोवर्धन और अन्य लोग भी चौंक कर ऊपर उड़ गए। वे विवान को देखकर दंग रह गए थे। विवान की व्यूह संबंधी उपलब्धियां और उसकी शक्ति उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उसने जो किया था, उसने कई लोगों को चौंका दिया था। मैं ठीक हूं, विवान ने हंसते हुए कहा। इस गद्दार दिग्विजय को मैंने पकड़ लिया है। अब आप इसे अपने बर्तन हॉल के नियमों के अनुसार निपटा सकते हैं। एक तरफ पड़ा दिग्विजय समझ गया कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गोवर्धन आगे बढ़े। उन्होंने दिग्विजय की साधना को वहीं नष्ट कर दिया और उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। गोवर्धन का चेहरा सम्मान से भर गया। बर्तन हॉल में मौजूद कुछ वरिष्ठ बुजुर्गों ने अचानक विवान के सामने झुककर प्रणाम किया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, विवान स्वामी। विवान हैरान होकर बोले, आचार्य गोवर्धन, आप और आपके साथी यह क्या कर रहे हैं? गोवर्धन का चेहरा भावनाओं से कांप रहा था। फिर भी उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, स्वामी विवान, यह हमारा कर्तव्य है। अगर आप न होते तो मुझे डर है कि मैं अब भी बंदी बना रहता। जब दिग्विजय ने विद्रोह किया तो मुझे डर था कि हमारा सारा बर्तन हॉल दुश्मनों के हाथों में चला जाएगा। यह इतना बड़ा एहसान है कि मैं इसे कभी नहीं चुका सकता। उन्हें सचमुच बहुत डर लग गया था। अगर विवान समय पर नहीं आते तो बर्तन हॉल का इतिहास आज समाप्त हो जाता। फिर उन्होंने विवान द्वारा सील की गई काली व्यूह प्लेट को देखा। उससे अभी भी ठंडी हवा निकल रही थी। पहले इसी प्लेट ने भयानक दुष्ट आत्मा को मुक्त किया था। अब गोवर्धन समझ गए थे कि इस प्लेट में अभी भी दुष्ट समूह का एक शक्तिशाली स्वामी कैद है। प्रतिद्वंद्वी द्वारा पहले प्रदर्शित जीवन और मृत्यु का जादुई व्यूह संत स्तर के व्यूह के बराबर था, लेकिन अंततः विवान ने उसे तोड़ दिया था। इस कौशल ने गोवर्धन को आश्चर्यचकित कर दिया था। वैसे स्वामी विवान, गोवर्धन ने जिज्ञासावश पूछा, आपने अभी अजीब दानव कुल के व्यूह स्वामी से लड़ते समय किस प्रकार के व्यूह का उपयोग किया था? गोवर्धन जानते थे कि देवशिखर पर्वत पर एक प्राचीन संत स्तर का व्यूह है, लेकिन पहले इसकी केवल थोड़ी सी शक्ति ही सक्रिय हो पाती थी। अप्रत्याशित रूप से विवान ने पूरी तरह से उस व्यूह को सक्रिय कर दिया था, जो गोवर्धन के अनुभव में पहली बार हुआ था। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह विशाल व्यूह, जिसे सर्व संत और दानव संहार व्यूह कहा जाता है, पूरे देवशिखर पर्वत का सबसे शक्तिशाली व्यूह है। इस व्यूह का विभिन्न दानवों पर प्रबल नियंत्रण है। मेरा यहां आने का उद्देश्य न केवल आपके साथ सहयोग करना था, बल्कि विभिन्न दानवों के स्वामियों से निपटने के लिए आपसे इस व्यूह को उधार लेना भी था। दानव संहार व्यूह का उपयोग? उधार लेना? गोवर्धन स्तब्ध रह गए। क्या मैं यह व्यूह उधार दे सकता हूं? यह तो पर्वत का आधार है। जी हां, यह व्यूह 81 विशाल स्तंभों से बना है, जिन्हें हटाकर दूसरी जगह पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, विवान ने पुष्टि की। यह गोवर्धन की हिचकिचाहट कंजूसी की वजह से नहीं थी, बल्कि इतनी भयानक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की वजह से थी। अगर विवान ने इसे हटा दिया तो बर्तन हॉल की सुरक्षा का क्या होगा? आचार्य गोवर्धन, गुरु मोहित ने थोड़ा असंतुष्ट होकर कहा, विवान स्वामी ने आपके पूरे हॉल को बचाया है। अगर वे न होते तो मुझे डर है कि आप सब अलग अलग राक्षसों के हाथों मारे जाते। क्या विवान स्वामी इतनी बड़ी मदद के बदले एक व्यूह उधार नहीं ले सकते? इसके अलावा विवान स्वामी के स्वभाव के अनुसार वे इस व्यूह का उपयोग केवल राक्षसों से निपटने के लिए करेंगे।
एक बार जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो वे निश्चित रूप से इसे आपके हॉल में वापस कर देंगे। आचार्य गोवर्धन और गुरु मोहित सही कह रहे हैं, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद आपको अभी भी यह नहीं पता कि हमारी तेज भूमि एक नाजुक मोड़ पर है। यह व्यूह परग्रही राक्षसों से निपटने के हमारे सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। जब हम राक्षसों के हमले को रोक लेंगे, हम इसे जल्द से जल्द बर्तन हॉल में वापस कर देंगे। कृपया निश्चिंत रहें। गोवर्धन हिचकिचाए और अंत में उन्होंने निर्णय लिया, यदि विवान स्वामी वास्तव में इस विशाल व्यूह को ले जा सकते हैं तो आप इसे ले जाइए। यह स्वर्ग की इच्छा है। बर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में उन्होंने कभी किसी को देव शिखर पर्वत के व्यूह को उखाड़ते हुए नहीं देखा था। यदि विवान ऐसा कर सकते थे तो गोवर्धन उन्हें नहीं रोकेंगे। यह एक अच्छा सौदा है। विवान तुरंत हवा में उड़ गए और आकाश के बाहर स्थित उन 81 चोटियों की ओर बढ़े। अब 81 शिखर पहले ही विभाजित हो चुके थे, जिससे उनके भीतर छिपे विशाल स्तंभ प्रकट हो गए थे। हर स्तंभ में एक जटिल संरचना समाहित थी। भले ही कोई और कोशिश करता, वह विवान की तरह इन स्तंभों को नियंत्रित नहीं कर पाता, लेकिन विवान के पास रहस्यमयी जंग लगी तलवार और प्राचीन ज्ञान था। सबके सामने विवान ने तेजी से हाथ के मंत्रोच्चार किए और अदृश्य शक्तियां धीरे धीरे उन 81 स्तंभों में प्रवेश कर गईं। आधे दिन बाद विवान ने अचानक एक जोरदार हुंकार भरी, उठो! पूरा देवशिखर पर्वत जोर से कांप उठा। गोवर्धन और अन्य लोग यह देखकर दंग रह गए कि देवशिखर पर्वत के बाहर हजारों वर्षों से खड़े हुए 81 विशाल शिखर एक साथ उखाड़कर हवा में उठ खड़े हुए। उनकी अद्भुत शक्ति उमड़ रही थी और पूरा पर्वत दहाड़ रहा था। हजारों मील के दायरे में धरती हिल रही थी। धमाका! अंत में 81 विशाल स्तंभ आकाश में तैरने लगे, चमकदार किरणों से जगमगाते हुए तारों भरे आकाश में चमकने लगे। गोवर्धन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। क्या तुम सचमुच सफल हो गए? सबके सामने वे 81 स्तंभ एक तेज रोशनी के साथ चमके और शून्य में गायब हो गए। उन्हें विवान ने अपनी स्वर्ग और पृथ्वी की जेड डिश में इकट्ठा कर लिया था। गायब हो गए। गोवर्धन की आंखों में अविश्वास था और उनका दिल कांप रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विवान ने 81 विशाल स्तंभों को कैसे छिपाया। भले ही विवान के पास सर्वोच्च भंडारण वलय हो, वह इतने विशाल स्तंभों को इकट्ठा नहीं कर सकता था, है ना? विवान की आंखों में चमक आई और उसका दिल थोड़ा खुश हुआ। यह सर्वसंत और दानव संहार व्यूह एक संत स्तर का व्यूह है। मेरी उपलब्धियों के साथ, हालांकि मैं इसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी यह ईश्वर भक्षक दानव स्वामी और अन्य से निपटने का एक शक्तिशाली साधन है। इस सफलता के बाद विवान का आने वाले संकट से निपटने का आत्मविश्वास बढ़ गया। इसके बाद विवान और गुरु मोहित कुछ समय के लिए बर्तन हॉल में रुके और उनके साथ एक गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने तय किया कि मुख्य भूमि की प्रमुख सेनाओं द्वारा मायावी महल पर हमले के तुरंत बाद वे वहां से निकल जाएंगे, और जब विवान बर्तन हॉल से निकले और वज्रपुरी तथा उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़े तो शून्य की गहराई में एक टूटे हुए स्थान में एक शक्तिशाली और डरावनी जादुई लहर फैल गई। यह जादुई लहर ठंडी और प्रभावशाली थी और तेजी से फैल रही थी। जो भी इसके प्रभाव में आया वह कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपवित्र चीज ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। यह एक शक्तिशाली निगलने वाली जादुई शक्ति है। ऐसा लगता है कि ईश्वर भक्षक दानव स्वामी की साधना बहुत अच्छी तरह से पुनर्जीवित हो गई है, एक ठंडी और सुंदर महिला ने कहा। उसके शरीर पर हड्डियों के नुकीले उभार निकले हुए थे, जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। एक गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्ति ने, जिसके सिर पर नुकीले सींग थे, उत्तर दिया, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वज्र सागर की गुप्त भूमि में प्रवेश करने के बाद दानव स्वामी अभी भी जीवित बाहर आ सकते हैं और हमें जगा सकते हैं। यह हमारे लिए एक वरदान है। जब तक स्वामी अपनी पूरी शक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर लेते और तेज भूमि के नियमों के अनुकूल नहीं हो जाते, तब तक हम पूरी तरह से इस महाद्वीप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इस महाद्वीप पर लंबे समय तक शासन करने का समय अब आ गया है। अब इस महाद्वीप में कुछ ही शक्तिशाली लोग बचे हैं। हम यहाँ
हजारों सालों से इंतजार कर रहे हैं। हम सचमुच अपनी दानव भूमि पर वापस जाना चाहते हैं और अपने घर को फिर से देखना चाहते हैं। राक्षसों का स्वामी जल्द ही बाहर आ रहा है। वह विभिन्न दानवों के एक रक्त रंजित दुष्ट राजा के बारे में बात कर रहा था। उसका पूरा शरीर हत्यारी भावना से भरा हुआ था और उसकी शक्तिशाली दुष्ट आत्मा किसी ठोस पदार्थ की तरह लग रही थी। ये सभी लोग दानव स्वामी के वफादार और पुराने अधीनस्थ थे। वज्रसागर से बच निकलने के बाद वे पहली बार इस गुप्त स्थान पर आए थे। उन्होंने अपने सोए हुए साथियों को जगाया था और अब वे अपनी शक्ति को फिर से हासिल करने के लिए गहरी साधना में लीन थे। अब स्वामी की साधना समाप्त करने का समय आ गया था।